My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe, and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति जो कराई जाती है उसमें हम कुंडली को स्थिर करके चुंबक को आगे पीछे कर सकते हैं, तेजी से आगे पीछे कर सकते हैं, अर्थात चुंबक में गति कर सकते हैं, गति उत्पन्न कर सकते हैं, या चुंबक को स्थिर करके हम कुंडली को गति में ला सकते हैं। जो भी हो, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति जब उत्पन्न होती है तो ऐसी अवस्था में चुंबक को कुंडली की जब समीप लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली चुंबक को प्रतिकर्षित करती है, कुंडली चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। और जब कुंडली को, यहां हम यह भी कह सकते हैं कि जब चुंबक को कुंडली के समीप लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली अर्थात धारा चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। यहां प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यह यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। फिर जब कुंडली से चुंबक को दूर किया जाता है, यानी कि जब चुंबक कुंडली से दूर जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक को आकर्षित करती है। फिर यहां आकर्षण बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। वह कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इससे यही जाहिर होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण या लेंज के नियम में जो धारा, लेंज के नियम में ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यहां आपने देखा ना कि ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जा रही है। और ऊर्जा कहीं बाहर से लाकर इसमें नहीं डालेगी। ऊर्जा जो है, ऊर्जा यहां उत्पन्न नहीं की गई है, यानी कि यह ऊर्जा जो है यंत्र में मौजूद थी। बस यंत्र में मौजूद यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही न बताता है कि ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है।
एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ आपने यही ना पाया कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जा रही है। ये ऊर्जा हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जा रही है। अतः लेंज का नियम, अतः चुंबकीय प्रेरण या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अब इसे मैं लिख के समझा दूंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि आप तक मेरा वीडियो सरल भाषा में पहुंचता रहे और आप अपने पाठ्यक्रम की तैयारी सरलतापूर्वक करते रहें। आपका टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ ओबेज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबक को जब कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसी प्रकार जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक को आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यह यांत्रिक ऊर्जा भी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यह बताता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यह बताता है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जाती है न नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। फिर एक बार सुन लीजिए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यह बताता है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जाती है न नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है।